दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बसपा वाले जयप्रकाश एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुके हैं। जयप्रकाश की आपको याद होगा नवंबर महीने में वापसी हो गई थी, उसके बाद उन्हें बंगाल ओडिशा भेजा गया था और अब दिसंबर के महीने में, जब दिसंबर का महीना खत्म हो रहा है, तब जाकर जयप्रकाश की पहली बार बीएसपी चीफ से दिल्ली में मुलाकात होती है। पहली बार जब बीएसपी चीफ से जयप्रकाश मिले तो अनुभव कैसा था, क्या बातें हुई, क्या निर्देश दिए गए जयप्रकाश को, बताएंगे। लेकिन इस बीच चर्चा इस बात को लेकर छिड़ गई है, क्या जयप्रकाश की जो भूमिका है वो कम कर दी गई है या फिर उनको एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी शुरू हो गई है। वहीं जयप्रकाश ने आकाश आनंद की एक तस्वीर शेयर करके लोगों को हैरान कर दिया है। आखिर जयप्रकाश ने आकाश आनंद की तस्वीर क्यों शेयर की, उसके क्या मतलब हैं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, जो बड़ी खबर है आपको पता ही होगी कि दिल्ली में ऑल इंडिया मीटिंग हुई है बीएसपी की, जिसमें तमाम प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, पदाधिकारी हैं, वो पहुंचे हुए थे। और इस बैठक में दो स्टेट्स को लेकर बड़ी ज़्यादा चर्चा हुई, केरल प्रदेश को लेकर और पंजाब को लेकर। आपको बता दें कि केरला में बीएसपी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। केरला ऐसा राज्य जहां पर ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे लोग हैं और अगर पढ़ा लिखा समाज बीएसपी को पसंद करता है तो ये बहुत शुभ संकेत माना जा रहा है। वहीं अगर पंजाब की मैं बात करूं तो पंजाब में भी जो स्थानीय निकाय चुनाव हुआ है, बीएसपी ने गजब का प्रदर्शन किया। पंजाब मानवर कांशीराम जी की धरती है और वहां भी शुभ संकेत मिलने बसपा को शुरू हो चुके हैं। उससे पहले बिहार के नतीजे आपको पता ही होगा, एक सीट बसपा ने जीतने में कामयाबी हासिल की थी। तो बैठक जो हुई है उसमें दो तीन महत्वपूर्ण बातें मायावती जी ने कही हैं, वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। लेकिन शुरुआत एक पिक्चर से, क्योंकि लिखा जा रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सबसे पहले दोस्तों ये तस्वीर आप देखिए। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीर है, जिसमें जयप्रकाश ने लिखा है कि पिक्चर अभी बाकी है। तो कौन से पिक्चर की बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं जयप्रकाश? जयप्रकाश से इस पिक्चर के बारे में जब बातचीत की गई तो इस पिक्चर को और क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं जयप्रकाश। चलिए आइए देख लेते हैं। हमने ये उस समय की बात है जिस समय हमने जो है वहाँ पर 3 सीट जब जीती थी, जब वहाँ पर रिजल्ट आया था, तो उसके बाद मैंने ये फोटो डाली। उसमें मैंने ये कहा कि अभी विधानसभा का चुनाव बाकी है और उसमें मैंने आकाश आनंद जी का फोटो इसलिए लगाया अपने साथ में क्योंकि लोगों के अंदर एक कन्फ्यूजन था कि शायद जयप्रकाश आकाश आनंद जी को नेता नहीं मान रहा है। मान्य बहन जी ने भी कहा कि आपको इनको जो है काउंट करना होगा, इनके आगे लेके चलना होगा, मतलब इनको मानना पड़ेगा। तो मैंने ये मैसेज दिया पूरे देश के अंदर, हमारे अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मुझे नेता बनने का कोई शौक नहीं है, मैं मान्य बहन जी के आदेश अनुसार आकाश आनंद जी का नेतृत्व जिंदगी भर स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। ये मैंने मैसेज दिया है। तो जयप्रकाश ने इस तस्वीर के मायने मतलब लोगों को समझा दिया कि आकाश आनंद से उनका कोई मनमुटाव नहीं है, आकाश आनंद का साथ उन्हें मंजूर है, आकाश आनंद का नेतृत्व उन्हें मंजूर है, बीएसपी चीफ जो भी कहेंगी उनका हर एक आदेश उन्हें मंजूर है। तो पार्टी में वापसी के बाद जयप्रकाश का लहजा बिल्कुल बदला बदला सा नजर आया। वो साफ तौर से सारा कंफ्यूजन यहाँ पर दूर करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आकाश आनंद से कोई दिक्कत नहीं है, सतीश मिश्रा से कोई दिक्कत नहीं है, आनंद जी से कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी नेता से। हर नेता का वो साथ चाहते हैं और हर नेता के साथ कदम से कदम ताल मिलाकर चलना चाहते हैं, ये कहना है जयप्रकाश का। जयप्रकाश की दिल्ली में जब बीएसपी चीफ से मुलाकात हुई, पहली बार जब मुलाकात हुई, इसे पहली मुलाकात माना जा रहा है। और मुलाकात क्यों हुई? क्योंकि केरल में अच्छा प्रदर्शन किया है पार्टी ने। केरल से जयप्रकाश का ताल्लुक पता ही होगा आपको, केरल के प्रभारी जयप्रकाश बनाए गए हैं। लेकिन आपको याद दिला दें, जब आकाश आनंद की पार्टी में वापसी हुई थी तब इन्हें लोग बधाई दे रहे थे कि ओडिशा
और बंगाल का प्रदेश प्रभारी आपको बनाया गया। इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन अब जयप्रकाश ने अपने एक्स हैंडल पर जो चीजें लिखी हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। जयप्रकाश का बसपा में पद है प्रदेश प्रभारी का, कहां? ओडिशा और बंगाल का। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ इन्होंने केरल प्रदेश बसपा प्रभारी लिख दिया है। देखिए दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं, लोकेशन दिल्ली लिखा गया है और प्रभारी ये केरल के बताए जा रहे हैं। खुद ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, खुद जो इन्हें बताया गया है वही लिखा गया है, ऑफिशियल है ये। तो बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या अब ये ओडिशा या फिर बंगाल की जिम्मेदारी से मुक्त हो गए हैं? क्या अब जयप्रकाश को केरल के बाद यूपी में भी जिम्मेदारी मिलेगी? क्योंकि केरल की जीत के बाद बसपा के जो हौसले हैं बुलंद हो चुके हैं, बसपा पार्टी में उत्साह देखा जा रहा है। लेकिन जयप्रकाश ने जो ये लिख दिया है कि प्रदेश प्रभारी केरल, इसको लेकर बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल यही है, क्या अब बंगाल ओडिशा के प्रदेश प्रभारी नहीं रहे जयप्रकाश? क्या वो अब सिर्फ केरल में ही कामकाज बसपा का देखेंगे? पार्टी को क्या सिर्फ केरल में ही उन्हें मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है? ये बड़ा सवाल है। अब जब दिल्ली में जयप्रकाश की बीएसपी चीफ से मुलाकात हुई तो मुलाकात कैसी रही? क्या कुछ निर्देश आदेश दिए गए हैं? ये भी आइए देख लेते हैं। हाँ, उनमें ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपके इसके माध्यम से, क्योंकि बहन जी ने कहा कि इसको बताना है कि कुछ गलतियां हम पे जो है चुनाव के समय हो जाती हैं। हमको जब हमको चुनाव डिक्लेयर होता है तब से लेकर के जब तक अथॉरिटी लेटर के माध्यम से देते हुए चुनाव चिन्ह हाथ में नहीं आ जाता है, सिंबल नहीं, फॉर्म नहीं मिल जाता है, और तब तक हमको कोई भी इस प्रकार की फालतू की शोबाजी में कोई भी मीटिंग वगैरह नहीं करनी है जब तक हमको, क्योंकि बड़े आपराधिक, क्योंकि बिहार में ऐसा लफड़ा हो गया कि हमारी पार्टी की तरफ से हमारा बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो चला गया है। आपराधिक लोगों के ऊपर जो मुकदमे थे उसको वो भुगतना पड़ा पार्टी को, उन लोगों ने छिपा लिए और माननीय बहन जी के ऊपर ये भार आ गया। उसके लिए जो है बहन जी ने कहा कि आगे आपको इस चीज़ का सावधानी बरतनी है, या तो और दूसरी बात आप फार्म भरवाइए, 3-4 लोगों का फार्म भरवाइए, उनको टिकट के बारे में बताइए, लेकिन आखिर में अथॉरिटी लेटर उसको देना है जिसके पास में जो है कोई आपराधिक मैटर ना हो। और उसके बाद में अगर किसी पर निकल जाता है 1% को झूठा मुकदमा होता है लेकिन वो रिटन फॉर्म में है, तो उस पर जो उसका खर्चा है वो आपको जमा कराना पड़ेगा। तो जयप्रकाश यहाँ पर बदले बदले नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीएसपी चीफ ने इन्हें आशीर्वाद दिया है, पार्टी के लोग जीत से गदगद हैं। केरल में अच्छा प्रदर्शन हुआ तो उसका श्रेय कहीं ना कहीं जयप्रकाश को भी आंशिक रूप से जा रहा है। हालांकि जयप्रकाश इसका श्रेय नहीं ले रहे हैं, वो कह रहे हैं अभी मुझे बहुत कम वक्त हुआ है, मैं इसका श्रेय लेने के काबिल नहीं हूं। दिल्ली में जब ऑल इंडिया मीटिंग हुई बीएसपी की तो उसमें क्या हुआ? तो उसमें 2-3 बड़ी बातें दोस्तों सामने आई हैं। पहली बड़ी बात एसआईआर को लेकर सामने आई है। एसआईआर को जिस तरीके से कराया जा रहा है, जिस तरीके से चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा है, उसको लेकर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। बीएसपी चीफ ने कहा है कि जो कुछ कमियां बिहार में थी उसे चुनाव आयोग को ठीक करना पड़ेगा, और इस उद्देश्य से एसआईआर नहीं होगा कि लोगों के नाम काट दिए जाएं। जो भी 18 वर्ष का हो चुका है वो वोटर जरूर बनेगा, उसे वोटर बनाए जाने की जरूरत है। वहीं मनरेगा को जिस तरीके से सरकार ने खत्म किया, जिस तरीके से एक नई योजना लेकर आई है, बीबीजी राम जी जो योजना है, जिसका पूरा नाम है विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन विधेयक 2025, इसको लेकर भी बीएसपी चीफ ने अपना त्वरित रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि मनरेगा के स्थान पर नई योजना में केंद्र सरकार का अंश 90 से घटाकर 60% करना प्रस्तावित है, जिसका प्रभाव राज्य सरकारों पर पड़ेगा तथा राज्य द्वारा इसका विरोध स्वाभाविक है। वैसे केंद्रीय योजना का वित्तीय भार केंद्र सरकार ही वहन करे तो बेहतर है। तो बहन जी ने उस पॉइंट को उठाया है जिस पॉइंट पर कोई भी बात नहीं कर रहा है। देखिए, ये जो योजना आई है, जो आ रही है, जिस पर हंगामा पूरे देश में बरपा हुआ है, ये केंद्रीय योजना है। अब इस योजना में जो वित्तीय भार का प्रावधान किया गया है वो हैरान कर देने वाला है। जब ये योजना केंद्रीय है तो 100% इसका वित्तीय भार कौन वहन करना चाहिए? केंद्र सरकार, मोदी सरकार। लेकिन यहां पर बर्डन डाला जा रहा है स्टेट्स पर, राज्यों पर भार डाला गया है।
40% वित्तीय भार राज्यों पे आ जाएगा और 60% केंद्र सरकार पर। सोचिए, जब कोई केंद्रीय योजना है तो उसका भार राज्य सरकारें क्यों वहन करें? ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा पॉइंट उठाया है बीएसपी चीफ ने। हालांकि इस समय विपक्ष के तमाम जो नेता हैं वो इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि मनरेगा का नाम क्यों बदला। मनरेगा योजना तो अच्छी योजना थी, ग्रामीण रोजगार की गारंटी थी, 100 दिन लोगों को काम मिल जाता था, संवैधानिक रूप से गारंटी दी गई थी रोजगार की, तो फिर उसे क्यों बदला? विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि गांधी जी का ये अपमान है, वहीं सरकार के लोग इसका समर्थन करते हुए कहते हैं कि ये राम जी का अपमान विपक्ष वाले कर रहे हैं। तो एक बार फिर से हिंदुत्व का कार्ड एक योजना में खेल दिया गया है सरकार के द्वारा, सरकार के मंत्रियों के द्वारा। लेकिन यहाँ बीएसपी चीफ ने एक बड़े पॉइंट की तरफ इशारा किया है। इस मुद्दे पर भी विपक्ष के तमाम नेताओं को ध्यान देने की जरूरत है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से जयप्रकाश बदले बदले से नजर आ रहे हैं, उनके इस नए रूप को देखकर आप लोग क्या सोच रहे हैं, राय दीजिएगा। धन्यवाद।